हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया का जो पहला एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का मुकाबला है वो है अगेंस्ट बांग्लादेश ऑन 25 ऑफ मार्च। लेकिन उससे पहले भाई बांग्लादेश को एक बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि उनके जो ओरिजिन प्लेयर है हमजा चौधरी, उनका रास्ता अब क्लियर हो चुका है टू रिप्रेजेंट बांग्लादेश नेशनल टीम। उनको पासपोर्ट तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन उसके बाद उनको इंग्लिश एफए से भी एनओसी चाहिए था, जो कि भी मिल चुका है क्योंकि वो पास्ट में इंग्लैंड की जो अंडर 21 टीम है उसको भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एंड उसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, एनओसी, पासपोर्ट, ये सब आपको फीफा में भी सबमिट करने पड़ते हैं टू क्लियर एंड गेट दी परमिशन टू रिप्रेजेंट बांग्लादेश। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं एंड दैट मीन्स इंडिया के सामने जब बांग्लादेश 25 ऑफ मार्च को खेलेगा तो मोस्ट लाइकली हमजा चौधरी, जो कि एट द मोमेंट प्रीमियर लीग क्लब लेस्टर सिटी के लिए खेल रहे हैं, वो आपको बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड दैट्स द बिग बूस्ट फॉर बांग्लादेश नेशनल टीम बिकॉज उसके अराउंड बांग्लादेश अपनी नेशनल टीम को बिल्ड कर सकता है। नो डाउट एक प्लेयर आ जाने से ऐसा नहीं होगा कि भाई बिल्कुल बांग्लादेश अनबीटेबल हो जाएगी या फिर हमारे लिए कोई चांसेस ही नहीं बचेगा, क्योंकि एक प्लेयर से आप फुटबॉल मैच नहीं जीत सकते। यू नीड एटलीस्ट 4-5 क्वालिटी प्लेयर्स की जिसके अराउंड आप टीम बिल्ड करें। बट आई थिंक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बांग्लादेश एंड ऑब्वियसली वे आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा वो इस तरह के ओरिजिन प्लेयरों को कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पे नेशनल टीम के लिए लाए एंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने। इंडिया के पास भी इस तरह के और इससे बेटर क्वालिटी वाले ओरिजिन प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रूल्स है वो अलाउ नहीं करते एंड गवर्नमेंट का भी वो विल नहीं है यहाँ पे या फिर प्रायोरिटी नहीं है कि उस डायरेक्शन में कोई काम हो। तो इसलिए हमारे जो ओरिजिन प्लेयर है वो हम इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट दैट इज़ अवर रियलिटी। बट आई थिंक दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर बांग्लादेश एंड लेट्स सी इंडिया के सामने किस तरह की परफॉर्मेंस हमजा चौधरी देते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है सुपर कप के बारे में, जिसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आ रहा है। तो एएफएफ के जो सेक्रेटरी जनरल है अनिल प्रभाकरन, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है कि इस बार का जो सुपर कप है वो एएफएफ नॉकआउट फॉर्मेट में प्लान कर रहा है रादर देन लीग कम नॉकआउट फॉर्मेट, जो कि पहले प्लान किया गया था कि भाई अक्टूबर से मई के बीच में आपके आईएसएल के साथ ही सुपर कप चलेगा। लेकिन क्योंकि अब आपको जो एएफसी का भी क्राइटेरिया है 27 मैचेस का, वो भी अब आपका आईएसएल एंड दुरान कप से कंप्लीट हो रहा है एंड क्लब भी ये चाहते हैं कि नॉकआउट फॉर्मेट में ही हो। तो इसके चलते इस बार का जो सुपर कप है वो नॉकआउट फॉर्मेट में होगा एंड लास्ट ईयर की तरह जो भी विनर होगा उसको कॉन्टिनेंटल स्पॉट यानी कि एएफसी कंपटीशन में स्पॉट मिल जाएगा, जैसे लास्ट ईयर ईस्ट बंगाल को मिला था। तो दैट इज़ दी करंट सिनारियो रिगार्डिंग सुपर कप एंड इसका जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मई में ही होगा इस बार भी सुपर कप, क्योंकि आप देखिए कि 12 मार्च को आईएसएल खत्म हो रहा है, उसके बाद आपके क्वालिफायर से एशियन कप के, देन आपके आईएसएल के प्ले ऑफ अप्रैल में होंगे। तो आई थिंक 15 ऑफ अप्रैल से आप अब मैं मान सकते हैं कि उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं खेला जाएगा सुपर कप एंड लेट्स सी कौन से वेन्यू पे खेला जाता है, यहाँ पे ओडिशा या फिर किसी और स्टेट में, वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। देन उसके बाद बात करनी है आईएसएल के बारे में। उसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है। रिसेंटली द हिंदू ने एक डेटा पब्लिश किया है कि भाई जो 2024 है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में गूगल में कौन सी टर्म सर्च की गई है, तो उसमें आईएसएल को भी यहाँ पे उस लिस्ट में मौका मिला है या फिर उन्होंने भी अपनी जगह बनाई है एंड टॉप सर्चेस में आईएसएल भी है। सो दैट शोज कि भाई आईएसएल की भी लोगों में क्यूरियोसिटी या फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। जो व्यूअरशिप नंबर्स या फिर इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। आई थिंक पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखता है, वो आपको अटेंडेंस में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है या फिर जिस तरह से सारी चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड हो रही है। बट और ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पे लीग को बेटर करने के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे किस तरह से लोगों को और ज़्यादा स्टेडियम में लाया जाए, किस तरह से व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर बनाया जाए, किस तरह से शेड्यूलिंग बेटर की जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर क्लब, ऑर्गेनाइजेशन एंड एएफएफ काम करेगा, डेफिनेटली भाई आईएसएल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि भाई जो डेफिनेटली लोग आप आईपीएल के बाद कंज्यूम करने का पसंद करेंगे, क्योंकि फुटबॉल का देखिए लोगों में है इंटरेस्ट, बट इट्स अबाउट कि भाई आप किस तरह की प्रोडक्ट उनके सामने रखते हो, इसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो लेट होप सो कि इसी तरह से आईएसएल आगे और ज़्यादा ग्रो करे एंड अगर मान लीजिए कि रेलीगेशन और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती है, और ज़्यादा आईएसएल को यहाँ पे इंटरेस्टिंग बना देगा एंड और ज़्यादा लोग डेफिनेटली उसको फिर फॉलो करने के लिए देखेंगे। आपका क्या ओपिनियन है बता देना कॉमेंट में। फोर्थ बात करनी है मैच फिक्सिंग के बारे में एंड रिसेंटली एक ऐसा एग्जांपल निकल के आया है कि जिससे आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह से जो इंडिया का
फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है या फिर फुटबॉलिंग इकोसिस्टम है, वही कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग को हेल्प करता है। आप सबको याद होगा कि लास्ट ईयर दिल्ली प्रीमियर लीग में एक मैच फिक्सिंग का केस हुआ था एंड उसके बाद यहाँ पे जो सारे प्लेयर थे 10 प्लेयर, उनको लाइफ टाइम बैन दिल्ली एफए ने दिया था। लेकिन उसमें से जो एक प्लेयर है मुर्मू करके, सैनिक मुर्मू करके ऐसा कुछ नाम है उनका, वो रिसेंटली अभी क्या बोलते हैं कि शिलोंग प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, उससे पहले वो सीएफएल में खेले, तो उनको दिल्ली एफए ने लाइफ टाइम बैन दे दिया, इसलिए वो दिल्ली प्रीमियर लीग में नहीं खेल सकते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने भाई यहाँ पे बाकी स्टेट एफएस की लीग में खेलना चालू कर दिया। तो भाई देखिए कि आपका यहाँ पे जो बैन होता है दिल्ली एफए का, वो ओनली इज लिमिटेड टू दिल्ली एफए। दैट्स हाउ योर इकोसिस्टम, और आपके अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई वो प्लेयरों को एज सच कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं देता कि जिसके चलते वो दोबारा मैच फिक्सिंग के लिए ना सोचे। आई थिंक दैट इज़ दी वर्स्ट पार्ट। आप देखिए मिजोरम ने भी रिसेंटली आप देखिए काफ़ी सारे प्लेयरों को बैन दिया हुआ है, उसके बाद उसको गोवा एफ एंड मेघालय एफ ने भी सपोर्ट किया, लेकिन वो प्लेयर कहीं ना कहीं और दूसरी स्टेट एफ में खेलने चले जाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपका जो स्टेट एफ आपका जो फुटबॉल का रूल्स एंड रेगुलेशन है वही सपोर्ट करते हैं कि भाई आप मैच फिक्सिंग करो। एंड एट द मोमेंट इंडिया की जितनी भी स्टेट लीग हो रही है, इवन आई लीग तक, आप देखिए आईएसएल को छोड़ के यहाँ पे आई लीग 2 से लेके लोअर लेवल तक आप चले जाइए, मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट लीग से उसमें भाई मैच फिक्सिंग होता है। दैट इज़ द रियलिटी। कहीं पे पता चलता है, कहीं पे नहीं पता चलता। वो लास्ट ईयर भी दिल्ली वाला क्यों पता चला था, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट हुआ था इसलिए, अदरवाइज उसका कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्शन नहीं लेने वाले थे। तो जो स्टेट अफेयर्स के ऑफिशियल्स है वो भी कहीं ना कहीं इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी क्योंकि देखते हैं कि भाई यहाँ से पैसा मिल जाए, यहाँ से पैसा मिल जाए, अपनी जेब भर जाए। तो दैट इज़ हाउ एट द मोमेंट फुटबॉल इकोसिस्टम लोअर लेवल पे जो है वो क्यों क्वालिटी यहाँ पे या फिर उस प्रोफेशनल मैनर में नहीं हो पाती, उसका ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। सो लेट होप सो कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए कि भाई कोई भी प्लेयर को अगर प्रूफ के साथ यहाँ पे बैन मिला है किसी भी स्टेट एफ में, तो वो इंडिया में फिर कहीं पे नहीं खेलना चाहिए भाई। दैट इज़ द सिंपल एक जो चेंज है वो आई थिंक कहीं ना कहीं सभी स्टेट एफ को मिलके यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो अगर आपको रियलिटी में मैच फिक्सिंग से फाइट करना है तो। अब उसके बाद बात करनी है आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल खेले गए गेम वीक 12 के फर्स्ट मुकाबले में चेन्नई एफसी ने फाइनली अपने होम पे इस सीजन पे अपना पहला विक्ट्री हासिल किया है एंड 1-0 से हैदराबाद एफसी को उन्होंने कल हरा दिया। इरफान एडवर्ड का दैट वाज ए ब्यूटीफुल गोल एंड आई थिंक उससे डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा। उससे पहले भी उसको जो गोल मारा एक चांस मिला था जो कि उन्होंने मिस किया, लेकिन दूसरी बार उन्होंने अच्छा कंपोजर दिखाया बॉक्स के अंदर एंड अच्छा शॉट लिया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडियन स्ट्राइकर फॉरवर्ड प्लेयर है वो इस तरह के जो चांसेस है वो अपने क्लब लेवल पे अगर फिनिश करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली फिर वो नेशनल टीम के लिए भी यहाँ पे जो हम एक दिक्कत रही है कि भाई फाइनल थर्ड में हमारी फिनिशिंग उतनी बढ़िया नहीं है या फिर क्लिनिकलिटी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड दे कैन डू बेटर एट दी नेशनल टीम ऑल्सो। दैट्स अ गुड साइन। दूसरा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस मैच में, वो है एल्सिन्यो की इंजरी। वो अपनी टीम मेट आई थिंक देनपुया थे वहाँ पे कि जिसके साथ उसका यहाँ पे दोनों के सिर टकराने से अनकॉन्शियस हो गए एल्सिन्यो और उनको स्ट्रेचर पे यहाँ पे एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है एंड वो यहाँ पे अब रिकवर कर चुके हैं। एंड जैसे ही वो यहाँ पे कॉन्शियस हुए उन्होंने पहला ही यहाँ पे शब्द निकाला कि भाई क्या हम मैच जीत गए। सो आई थिंक दैट्स दी कमिटमेंट और दैट्स दी यू कैन से कि हंगरनेस फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ए प्लेयर, बट फॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी हुआ नहीं है। एंड चेन्नई एफसी के लिए दिस इज अ क्रूशल 3 पॉइंट अगेंस्ट हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी का जैसे फॉर्म है मतलब आई थिंक दिस इज द 4th लॉस फॉर देम बैक टू बैक। सो आई थिंक थोंगमई सिंतो नीड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन, सिंपल एज दैट। एंड ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही है एंड उनकी भी आई थिंक जो इश्यू रही है हैदराबाद की वो अभी फिनिशिंग की है। चेन्नई एफसी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है उसके साथ, बट आज उन्होंने फाइनली गोल मार दिया। सो दैट्स दी थिंग। ओवरऑल थोड़ा सा बोरिंग मैच था बट क्रूशल 3 पॉइंट फॉर चेन्नई एफसी। अब बात करते हैं आज के क्रूशल मैच के बारे में जो कि है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड ओडिशा एफसी। ऑस्कार बुर्जोन ने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो स्टार्टिंग 11 है उसमें काफ़ी चेंजेस की यहाँ पे हिंट दी है, क्योंकि कपल ऑफ उनके की प्लेयर है वो यहाँ पे इंजर्ड है, जिसमें सबसे पहले तो है साउल क्रेस्पो हेक्टर यूथ से, दिवांता कोस भी यहाँ पे अभी डाउटफुल है, प्रवोट लाकरा है। तो उन्होंने बोला है कि 4 से 5 ऐसे प्लेयर की जो स्टार्टिंग 11 में हो सकते थे वो शायद आपको ये जो ओडिशा एफसी के सामने मुकाबला है उसमें ना देखने को मिले। एंड आई थिंक दैट्स द बिग ब्लो फॉर ईस्ट बंगाल, बिकॉज लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने अच्छा मोमेंटम बनाया है, दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं नॉर्थ ईस्ट और आई थिंक चेन्नई एफसी के सामने, एंड दोनों मैचेस में क्लीन शीट भी रखा है। सो डिफेंसिवली भी अच्छा खेले हैं, ऑफेंसिवली भी उन्होंने गोल मारे हैं एंड 6 पॉइंट वो लेके आ रहे हैं पिछले 2 मैचेस में। एंड अगर इस मैच को जीतते हैं देन उनका एंड केरला ब्लास्टर का सिर्फ जो गैप है
वो एक ही पॉइंट का रह जाएगा। सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहेंगे, होम पे खेल रहे हैं। दूसरी साइड अगर हम ओडिशा एफसी की बात करें तो वो भी रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं एंड उनके लिए भी एक क्रूशियल मैच है, क्योंकि आज का मैच वो अगर जीतते हैं देन अगेन दे मूव टू दी थर्ड पोजीशन एंड वो कहीं ना कहीं जो टॉप 4 की यहाँ पे पोजीशनिंग है उसमें वो अपनी जगह बना के रखेंगे एंड उनके लिए ज़्यादा कोई सीरियस इंजरी के इशू है नहीं, सिवाय कि रोहित कृष्णा की जगह पे उन्होंने अब डोरियल्टन गोमेस को सिलेक्ट कर लिया है। सो देखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि इस मैच में तो कोई खेलेंगे, मे बी सेकंड हाफ में देखने को मिल जाए तो, बट आई थिंक अभी रिसेंटली टीम को ज्वाइन किया है सो यू नेवर नो, बट बाकी आई थिंक उनकी टीम तो सेट है। सो आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग गेम बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड ओडिशा एफसी एंड मैं एक क्लोज फाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। I am going with the prediction of you can say कि 2-1 win for Odisha FC। Let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं फीफा ई फुटबॉल या फिर फीफा ई वर्ल्ड कप के बारे में, जहां पे इंडिया का जो कैंपेन है वो कल अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल तक ही था मोबाइल वर्जन में। कंसोल वर्जन में वो पहले हम ऑलरेडी आउट हो चुके थे, कल क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल खेले गए थे। तो उसमें भाई क्वार्टर फाइनल में तो डेनियल पटेल ने भाई तुर्की के जो प्लेयर थे उनको ज़बरदस्त तरीके से हराया। दैट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बैटल एंड आउट ऑफ 3 मैचेस जो भी ज़्यादा मैचेस जीते हैं उनको यहाँ पे विनर घोषित किया जाता है एंड यहाँ पे डेनियल ने अच्छा कमबैक किया था पहला मैच हारने के बाद, लगातार 2 मैचेस जीत के एंड ही रीच इनटू दी सेमीफाइनल, जहां पे मलेशिया के सामने भी उन्होंने अच्छी फाइट पुटअप की बट अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट मोमेंट में हार गए एंड इंडिया जो पहली बार यहाँ पे फुटबॉल ई वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा था तो इंडिया ने सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड प्रोग्रेस इन मोबाइल वर्जन एंड लेट होप सो कि आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा बेटर करके वो टाइटल भी जीते। सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।